हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं इस बेल्ट ब्लाउज को आपको बताऊंगी जो कि 40 साइज का है। तो यहाँ पर अस्तर मैंने लिया है 1 मीटर और जो मेन फैब्रिक है ये साड़ी में से निकला हुआ पीस है और ये है 85 सेंटीमीटर और इसका साड़ी का अर्ज है यानी कि 43 इंच का। अब मैं आपको पहले यहाँ पर मेजरमेंट बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लेंथ जो हम बना रहे हैं वो 15 इंच रेडी है, क्योंकि 40 साइज का है तो उससे हम थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, क्योंकि चेस्ट हैवी होता है ना तो ब्लाउज ऑटोमेटिक थोड़ा सा ऊपर की साइड चढ़ जाता है, तो हम उसे थोड़ा लंबा बनाते हैं। चेस्ट यहाँ पर 40 इंच है और इसकी कमर यानी वेस्ट राउंड है 34 इंच, शोल्डर इसमें 14 है और आर्म होल इसमें 15 है। तो यहाँ पर मैं पहले अस्तर के ऊपर कट करूंगी इस ब्लाउज को। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ से फोल्डेड साइड से हम लेंगे इसकी लंबाई, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो रेडी लंबाई है 15 इंच, इसलिए मैं यहाँ से लूँगी 16 इंच। अब यहाँ से आपको लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर चूँकि यहाँ पीछे मैं डीप नेक लूँगी तो यहाँ पर शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच, यानी जो फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे और उसमें से 1.5 इंच कम करेंगे। उसके साथ ही आर्म होल के लिए भी मैं ले रही हूँ यहाँ से 5.5 इंच। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 40 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब यहाँ पर कमर का निशान लेना है। तो कमर है 34 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8.5, उसमें 1 इंच लेना है डार्ट के लिए यानी 9.5 और 1.5 यहाँ पर हमको लेना है मार्जिन का। तो अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इसके बाद आर्म होल पर इस तरह से निशान लगाना है। 3 इंच पर मैंने एक पॉइंट लिया और इसे यहाँ पर इस तरह से मिला दिया। आप चाहें तो इसे फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे नेक। तो ये देखिए ये हमने 5.5 लिया था ना, इसमें से 3 इंच के हम रखेंगे शोल्डर, जो कि बनने के बाद हो जाएंगे 2 इंच के, और यहाँ पर 2.5 इंच का मैंने नेक ले लिया है और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंच। अब यहाँ से आप चाहें तो इसे पूरा 2.5 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर बकेट नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर है ये 2.5, यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच और इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक का पीस ड्रॉ कर लिया है और यहाँ इसका जो भी सेंटर होता है ना उसमें आपको यहाँ डार्ट का निशान लगाना है। तो इस डार्ट को मैं 1 इंच की लगाऊंगी और इसकी लंबाई लूँगी 5.5 इंच। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से बैक का पीस मैंने कट कर लिया है और अब इसी पीस को हम रखेंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ जो ये किनार है ना इसे हम छोड़ देंगे आई हुक की पट्टी के लिए और सेम इस पीस को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पट्टी को यहाँ छोड़ दिया और ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर हमें निकालना है फ्रंट का पीस। यहाँ पर नेक बना लेते हैं। तो नेक फ्रंट का मैं लूँगी 6 इंच पर, लेकिन यहाँ से हम लेंगे इसे 2 इंच। जैसा हमने पीछे का लिया है उसी तरह से हम यहाँ इसे फ्रंट में भी लेंगे। अब ये नेक हो गया। अब यहाँ से हमको फ्रंट के लिए भी शेप देनी है, तो हल्की सी आपको इस तरह से शेप लगानी है। अब देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट निकालना है। इसमें से मैं क्या करूँगी कि पहले यहाँ निशान लगाइए 2 इंच पर और यहाँ 1 इंच पर। अब इस तरह से हमने इसे मिला दिया। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया, यहाँ 1 इंच पर और इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर हमको लेनी है डार्ट। कितनी? 3 इंच की। तो ये 1.5 इंच मैंने दोनों साइड ले लिया और इससे आप 1 इंच नीचे निशान लगा लें, मतलब 1 इंच आपको इसे डाउन करना है। अब हम यहाँ से इसे मिला देंगे। ये 3 इंच की तो यहाँ पर डार्ट लगेगी और ये मिला दिया। अब यहाँ पर जब हमने 3 इंच की डार्ट ली है ना, इसे भी हम पीछे 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। तो ये 1.5 इंच बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर भी हम इसमें एक डार्ट लगाते हैं। ये 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज है ना, तो यहाँ पर भी आप हल्का सा हाफ या 1.25 इंच जितना बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये जो कर्व होता है ना तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ही बढ़ाते हैं। अब इन दोनों को मैंने मिला लिया। तो इस तरह से ये फ्रंट पीस रेडी हुआ है। इसे मैं कट करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे बेल्ट।
तो देखिए बेल्ट आपको कितनी लंबाई का लेना है, इसके लिए आप इजीली बैक के पीस से नाप सकते हैं। यहाँ जितना है ना उसमें से आप 1 इंच कम कर दें। हम 10.5 इंच का बेल्ट निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर कितना कम किया था, 2 इंच, और यहाँ पर 1 इंच, तो उसमें हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर तो मैं लूँगी 3 इंच, क्योंकि उधर 2 इंच लिया था ना, तो ये बड़े वाले हिस्से पर लेंगे 3 इंच और छोटे वाले हिस्से पर लेंगे 2 इंच। अब इस बेल्ट को आपको क्या करना है, यहाँ से तो हल्का सा तिरछा देना है और पीछे से इस तरह से सीधा ही लेना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये आपके कट हो गए हैं कपड़े फ्रंट और बैक के। अभी ये बेल्ट आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब यहाँ से ये डार्ट लग जाएगी ना पूरी इतनी, तो ये बेल्ट बिल्कुल इसके नाप का हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए। अब इससे ही आपको सेम रखना है अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करना है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड रखेंगे। पहले बैक की साइड यानी फोल्डेड साइड पर हम फोल्डेड साइड को सेट करेंगे और उसके अपोजिट मैं यहाँ पर ये फ्रंट की साइड लूँगी। अब यहाँ पर से मैं निकाल लूँगी बेल्ट। तो ये तीनों पीस इतने से कपड़े में ही निकल जाएंगे, तो मेरी यहाँ से स्लीव्स बहुत ही इजीली निकल जाएगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट का पीस भी कट कर लिया है और अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इतना कपड़ा बचा है, यहाँ से तो हमने फ्रंट बैक निकाल लिए ना, ये कपड़ा बचा हुआ है मेरा, तो इसे मैंने किया 4 फोल्ड। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है 10 इंच, क्योंकि ये 40 चेस्ट का है, लेकिन इसमें ये हिस्सा कम है, तो हम इसमें पहले जोड़ लगाएंगे और उसके बाद स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने देखिए लंबाई मुझे कितनी लेनी है, 10 इंच में रेडी बनाऊंगी। तो यहाँ से 1 इंच ये वाली किनारे ना ये फोल्ड हो जाएगी 11 इंच, और यहाँ से ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ मैंने 11.5 पर निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब जो ये कपड़ा बचा है ना, यहाँ से मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी और उसके बाद इस स्लीव्स की मैं कटिंग करूँगी। इसका एक तरीका ये भी है कि आप स्लीव्स को पहले कागज़ पर काट लें। अगर आप पेपर पर काट लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसे रख कर कट कर लीजिए और जितना कपड़ा यहाँ कम पड़े आप उतना ही कपड़ा उसमें ऐड करिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास 40 साइज़ की स्लीव्स का फर्मा है ना। अब आपको इसमें 4 साइज़ दिए गए हैं, आपको जितना रखना हो, जैसे यहाँ से नापा मैंने और इसे मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया। अब आप देखिए कि अगर आप इस स्लीव्स को इसके ऊपर रखकर काटेंगे ना, तो हम इसे इजीली यहाँ से कट कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ इतना सा पीस ही आपको जोड़ लगाना है, तो आपको कितना हेल्पफुल हो जाएगा। आपका इतना सारा कपड़ा भी बच जाएगा और आपको यहाँ पता रहेगा कि सिर्फ इतना सा पीस ही जोड़ना है। तो देखिए मैं यहाँ से इसे कट करती हूँ। अब यहाँ मैं सिर्फ यहाँ एक जैसा कपड़ा लूँगी और यहाँ जो इसका ये पॉइंट आया है ना, यहाँ से मैं इसे जोड़ लूँगी और उसके बाद अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसके दोनों साइड ये जोड़ लगा लिए। अब आपने जो भी फर्मे के ऊपर अपनी स्लीव्स कट की हो ना, उसे इस तरह से सेट करिए और बस अब आप निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मेरी दोनों स्लीव्स कट हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको डार्ट लगाकर भी बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको लेना है 11 इंच। तो ये ½ इंच मैंने यहाँ से इस तरह सिलाई के लिए छोड़ा और ये मैंने लिया 11 इंच। अब यहाँ से एक डार्ट तो हमारी ये चली जाएगी, इसी के सामने से एक डार्ट हमारी ये जाएगी। ये मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको यहाँ पर 1.5 इंच का गैप लेना है सब में। यहाँ सेंटर जो बनता है उससे 1.5 और ये 2 इंच। तो इस तरह से डार्ट हमारी लग जाएंगी और ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस ब्लाउज को कट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक रेडीमेड फर्मा भी मुझसे मंगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास ये बेल्ट ब्लाउज का रेडीमेड फर्मा है। यहाँ पर बैक पीस, फ्रंट पीस, बेल्ट और स्लीव्स ये चारों चीज़ दी गई हैं। यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लैमिनेट पेपर है जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से इस फर्मे की कटिंग करनी है और अपने पीस पर, जिस तरह मैंने अस्तर के कपड़े की कटिंग की थी और उसे मैन फैब्रिक पर रखा था, सेम उसी तरह से आपको इस पेपर को कट करना है और अपने कपड़े के ऊपर रखना है और कट करना है। इस तरह से आप सिर्फ आधे घंटे में ही अपना ब्लाउज पूरा तैयार कर सकते हैं।
तो जब भी आपको इस तरह के फर्मे की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। और अगर आप सिलाई की शौकीन हैं और आप अपने कपड़े खुद बनाती हैं या आपका बुटीक है तो भी आप इस फर्मे को यूज़ कीजिए। इससे आपका टाइम काफ़ी हद तक बचेगा और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक का पीस रेडी करूँगी। देखिए, बैक का पीस रेडी करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे कि इन दोनों पीस को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। और देखिए, यहाँ सेंटर पर मैंने जो कट बनाया है ना, इस सेंटर के कट को इससे मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद इसे चारों तरफ से अटैच करेंगे। क्योंकि मेरा कपड़ा यहाँ पर पतला है तो यहाँ मैं पट्टी लगाऊंगी अलग से गले पर। अगर आपका कपड़ा यहाँ थिक हो, बनारसी हो, तो आप इस गले को भी पलट कर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ डार्ट लगाकर इसे मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने इससे एक दूसरे के अपोजिट रखा था ना, उसे मैंने पलट कर चारों तरफ से अटैच कर लिया और डार्ट लगा ली। अब आप कहेंगे कि हमने इससे पहले क्यों नहीं काटा, और जबकि फ्रंट के पीस में मैंने पहले काट लिया था। क्योंकि हम इसे पलटते हैं ना तो ये इधर उधर तिरछा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पहले नहीं काटा। अब मैं इसमें से नेक काटूंगी। उससे क्या होता है कि आपके गले की शेप चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सेंटर में वो उसी तरह से रहेगा। तो ये मेरा बैक का पीस रेडी हो गया है। अब हमने इसे एक साइड रखा। अब हम लेंगे फ्रंट के पीस। इसे आपको एक दूसरे के अपोजिट इस तरह कर लेना है। तो जो डार्ट के निशान है ना, वो दूसरे पीस पर भी आ जाएंगे। ये दूसरे पीस पर भी आ गए। अब आपको क्या करना है कि सीधे सीधे यहाँ इसे रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे, बिल्कुल सेम इसे आप सेट कीजिए और चारों तरफ से इसे अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद जो डार्ट के निशान यहाँ लगे हुए हैं, ये हम 3 इंच के लगाएंगे और ये सब हम हाफ इंच की लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पीस को हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये डार्ट लगा ली है और इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा पफ आया है। पर्सनली मुझे बेल्ट ब्लाउज इसीलिए पसंद है, प्रिंसेस कट से भी ज़्यादा, कि इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम 3 इंच का डार्ट लगाते हैं ना, वो इस तरह रहता है। तो इससे आपको जो हम बेल्ट लगाएंगे उसमें दबाना नहीं है। उसमें दबाने से ये ना इस तरह से खिंच जाएगा। अगर हम इसके साथ इसे दबा देंगे तो ये यहाँ नीचे की साइड खिंचेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से डबल फोल्ड कर देते हैं और सिलाई लगा देते हैं। अब जब हम यहाँ पर बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो ये यहाँ से ये वाली डार्ट खिंचेगी नहीं। तो इसी तरह से आपको इसे यहाँ 1 फोल्ड, ये 2 फोल्ड, आपको यहाँ पर इसे इस तरह से सिलाई लगानी है। इसके बाद हम, जैसे कि हमने बैक का पीस तैयार किया था ना पलट कर, उसी तरह से हमने ये बेल्ट भी तैयार कर लिए हैं पलट कर और इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब आपको सिंपल यहाँ इसके साथ इसे अटैच करना है। देखिए, ये बिल्कुल बराबर के हैं। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें आई हुक की पट्टियाँ। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बेल्ट लगा लिया है और आई हुक की पट्टी भी लगा ली है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए इसका ये लुक आया है जो फ्रंट का पीस है। और यहाँ पर मैं बेल्ट इसलिए ये छोटा लगाती हूँ क्योंकि पहनने के बाद है ना, ये प्रॉपर बेल्ट की तरह फिट हो जाता है बिल्कुल। इसलिए आप चाहें तो बेल्ट की चौड़ाई, अगर किसी किसी को आदत होती है यहाँ पर 4 इंच का लेने की, तो आप चौड़ा बेल्ट भी लगा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो देखिए, फ्रंट के पीस तैयार हो गए और बैक का पीस हमने तैयार करके रखा था। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर हमको सिंपली जॉइंट करने हैं और स्लीव्स यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। जो साइड की पट्टी थी ना, उस पट्टी को मैंने यहाँ पर इस तरह अटैच कर लिया है। तो हमारी स्लीव्स तैयार है। मैं इसमें शोल्डर जॉइंट करके स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट करने के बाद ये स्लीव्स को अटैच कर लिया है। और अब आपको इसका नेक तैयार करना है। तो नेक तैयार करने के लिए हम एक 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, ये देखिए, और इसकी लंबाई इस पूरे नेक की लंबाई से आपको ज़्यादा रखनी है। जैसे कि ये पूरा नेक हम एक साथ तैयार करेंगे ना, तो उससे आपको इस पट्टी की लंबाई, कम से कम इस पट्टी की लंबाई आपको 10 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पर हम प्लिट्स लगाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर जो पट्टी मैंने तैयार की है ना, इसे आपको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पूरी पट्टी को यहाँ एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इससे ब्लाउज का नेक तैयार करेंगे। यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप स्क्वायर, मतलब चौकोर हो, वी नेक हो, या इस तरह से बकेट नेक, जो ग्लास गला बोलते हैं वो हो, कि जो पंचकना गला होता है, उस टाइप के नेक बहुत आसानी से तैयार कर सकती हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी पट्टी आगे निकाली।
अब आपको यहाँ पर जो कॉर्नर है ना, इस पर आपको एक प्लेट्स लगानी है। उसे कितना चौड़ा लगाना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ रखा, ये बिल्कुल ऐसे स्क्वायर हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ से हम सिलाई लेंगे, यहाँ सुई को लगा कर रखेंगे, सिलाई मशीन की सुई को, और यहाँ से वापस सिलाई लगाएंगे। बैक के पीस तक तो हमारा ये सीधा जाएगा। अब ये कॉर्नर आ गया ना, तो यहाँ पर भी हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे ना, इधर इधर की साइड मोड़ेंगे इसे, तो यहाँ जितना ये ढील आ रही है, ये इतनी ढील आ रही है, इसकी हम यहाँ पर प्लेट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जो कॉर्नर थे वहाँ पर प्लेट्स लगा ली है। अब आपको सिंपल ऐसे सिलाई करनी है, यहाँ सुई लगा कर रखनी है और उसके बाद कपड़े को घुमाकर इस तरह से चौक और सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉर्नर पर हमने बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाई है, बिल्कुल, जिससे कि हमारे कॉर्नर एकदम शार्प बने। अब आपको यहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से कट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कट लगा दिया ना, इससे पट्टी हमको पलटने में बहुत इजी रहेगा और एकदम कॉर्नर अच्छे से बनेगा। आप चाहें तो बीच में भी एक आध कट लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इस पट्टी को पूरी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह किया और ये पूरी पट्टी अंदर की साइड जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जब हम कॉर्नर पर कट लगाते हैं ना, तो ये इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग में आपका नेक तैयार होगा। तो देखिए पूरी पट्टी इस तरह से अंदर फोल्ड होगी और आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर कितनी शार्पनेस है। तो यहाँ ये बहुत इजी तरीका है किसी भी ब्लाउज का नेक तैयार करने के लिए जो कि स्क्वायर या कॉर्नर वाले शेप में हो। तो यहाँ बस आपको ऊपर फ्रंट से सिलाई चलानी है और आप अगर इस पर एक बूट का गैप लेके 2-3 सिलाई चला लेंगे ना, तो ये पूरी पट्टी दबाव में आ जाएगी। अगर आपको तुरपन का टाइम नहीं हो तो आप यहाँ पर एक बूट का गैप लेके 3 सिलाई चलाएं या फिर आप सिंगल एक कॉर्नर पर सिलाई चलाएं और इसे तुरपाई कर दें। ये 2 तरीके हैं, इस तरह से आप नेक बना सकते हैं। और बस उसके बाद आपको यहाँ से इसे फिटिंग करनी है। ये बिल्कुल इस तरह से सीधा है और यहाँ से आपको अपनी फिटिंग लेते हुए यहाँ तक इस सिलाई करनी है। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो नेक था उस पर तो फ्रंट की सिलाई कर ली है। देखिए ये नेक कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, इसके जो कॉर्नर हैं, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसमें फिटिंग कर ली है। तो अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये 40 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज तैयार हुआ है और इसमें जो नेक की फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आती है। इस ब्लाउज की सबसे खास बात है कि इसे आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, प्लस इसमें फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। और देखिए ये इसका पीछे का नेक है और ये वाले ब्लाउज़ में शोल्डर डाउन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस ब्लाउज को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका इस ब्लाउज की स्टिचिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।